हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं सादिक अली अंसारी बोल रहा हूँ, सूरत से सुन्नी एमपी जी। ओके। जी आप बताएं कौन बोले? क्या बेटा? रफीक बोल रहे भाई, रफीक अहमद। अच्छा, रफीक मोहम्मद। कहाँ से बोल रहे हैं? पूना से। पूना। सिम कार्ड में तो लेकिन उत्तर प्रदेश बता रहा है। हाँ तो उत्तर प्रदेश से ही रहने वाले ना, अभी पूना में है। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पूना में अभी। जी। अच्छा, नहीं मैंने आपकी वीडियो देखी थी। बल्कि सिम भी आपको उत्तर प्रदेश का नहीं, महाराष्ट्र का ही बता रहा होगा, सिम यहीं से लिया है। सिम? हाँ लेकिन उत्तर प्रदेश ही मैंने बता रहा था, तभी मैंने हो सकता है, बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, तो सूरत कभी आना ना होता है क्या आपका? सूरत तो नहीं आना होता, लेकिन अहमदाबाद में तो मैं रहा हूँ काफी दिन। अच्छा, अहमदाबाद में रहे। हाँ, अहमदाबाद से ज्यादा दूर नहीं है हमारा घर। 2 घंटा 2.5 घंटा है। हाँ सही है। हाँ, दो दो ढाई तीन। हाँ जैसी गाड़ी है वैसा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो एम्ब्रॉयडरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। मैं भी वही काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात। हाँ, मैं भी एम्ब्रॉयडरी अपने सूरत, ये अंजना फार्म एरिया है, उस एरिया में करता हूँ मैं। यूपी में पहले बनारस में मैं करता था, अभी तो अपना सूरत में सबका परिवार के साथ में हूँ। तो कब बने आप? पहले अभी हमको तो वक्त हो गया, फिर भी तकरीबन ये 15-16 साल लगभग। अच्छा, 15-16। मैं देखता हूँ सारे लोग 15-16 साल, 10 साल, 12 साल में एल अजीज बन रहे हैं। बहुत ज्यादा एल अजीज समय बन रहा है। किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हाँ हाँ, तो जब अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे दे। हाँ हाँ। तो मैं कह रहा था, इमरान भाई से आपसे बात हो रही थी इल्म गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। कितना दिन हो गया बात किए? अभी 2 दिन हुए। अच्छा, 2 दिन हुआ था? 2-3 दिन हुए आज से। अच्छा, 2-3 दिन हुआ था। अच्छा, तो आप, मैं इस्लाही गुफ्तगू करना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपका क्या मेरी इस्लाह करना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी जी, तो मैं अर्ज करना करा था। हाँ, अरे वो अभी चला जाएगा, रहने दो। तो मैं ये कह रहा था कि आपका अकीदा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। आप उसमें वीडियो में ऐसे ही बोल रहे थे। आप नहीं, आपने सुना नहीं है, फिर से सुन बोल रहे थे आप? आपको बात करनी है कि इस्लाह करनी है? नहीं, इस्लाही मतलब वही बात आप कर रहे थे, तो मैं नहीं, मैंने पूछा। बात करना है तो उस हिसाब से फिर बात करते हैं। अगर आपको अपनी इस्लाह करनी है तो फिर उसकी भी बात होती है। जी देखिए, दोनों है, कुछ इस्लाही भी है, कुछ बात भी करनी है। ये देखिए, मतलब आपको बहस करनी है? नहीं, बहस नहीं करनी है। मैं तो तालिब इल्म में, मुझे बहस नहीं करनी तालिबे इल्म तो हर है। जितने भी अभी इस टाइम मौजूदा टाइम पे दुनिया के अंदर इंसान है, सभी तालिबे इल्म है। जी हाँ, तो देखिए कुछ बातों में इस्लाह मेरी हो जाएगी, कुछ बातों में बात कर लेंगे, ठीक है ना? तो यही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब दोनों लोग बात करते बहस समझ लीजिए। कुछ बातें में मेरी इस्लाह हो जाएगी, कुछ बातों में बात हो जाएगी। दोनों बात करते हैं ना आपके सामने। तो आपने रिकॉर्डिंग में क्या सुना? तो उसमें मैंने सुना था, इमरान भाई साहब से बात रही थी, आपने सूर्य नाम की आयत नंबर 50 दी थी उनको। बोल रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमा दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। अगर जानता होता तो मैं अपने लिए खजाने इकट्ठे कर लेता, है ना? जी वही मैं कह रहा था। क्या हुआ? इससे पहले भी कुछ बात होती है कि अकीदा क्या है, दावा क्या है। वही तो मैं पूछ रहा था ना कि आपका अकीदा क्या है इल्म गैब में मुस्तफा। आपने बताया ही नहीं। अब आप पहले बताएंगे इस चीज का कि आपका क्या अकीदा है, तभी तो हम बताएंगे कि मेरा जी हमारा तो हाँ सुन्नी का ही अकीदा है। मेरा क्या है, सुन्नी का अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। इल्म गैब है और कुछ तो उसमें फेरबदल नहीं करेंगे? नहीं सुनिए, तो आप उसमें फेरबदल तो नहीं करेंगे? कुछ फेरबदल नहीं करेंगे मतलब क्या? मतलब आपका जो अकीदा आपने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है। जी है ना? उसमें कुछ कहेंगे ये तो नहीं कहेंगे फेरबदल क्यों करेंगे? हम क्यों फेरबदल करने लगे? नहीं, फिर आप कहें कि ऐसा नहीं है, वैसा है, इल्म गैब ऐसा नहीं है, इल्म गैब ऐसा नहीं। हम इतना मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की अता से इल्म गैब है। यही मैं कह रहा हूँ ना। बाद में कहोगे कि आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह और रिज़वान ने अद-दौलतुल मक्किया में 7-8 पर उन्होंने लिखा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब ज़ाती माने वो काफिर है।
जाती माने वही मैंने आपसे पूछा वही तो ना। मैं अपना अकीदा बता दिया आपको। नहीं तो आपने पहले नहीं बताया, अब आपने बताया कि हम ये मानते हैं। चलिए भूल गए थे, हाँ, चलिए भूल गए थे। नहीं तो अभी हम मैं आगे पूछता हूँ, बात करते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, आप ये मानते हैं अता किया नबी ने। अब मैं आपसे एक जी, और सवाल करूँ कि उसके ऊपर मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए मैं सवाल हाँ, करने के लिए नहीं मैं नहीं पहुंच गया नहीं तो आप उल्टे मुझसे सवाल करने नहीं लगे, नहीं, मैं ये कैसी सवाल बात नहीं हुई? कर रहा मैंने हूँ, आपके अकीदे पे ही मैं बात कर रहा हूँ। आप चलिए खुद बोलिए। कहेंगे कि सवाल नहीं है, मैंने बोल दिया ये। मैं कह रहा हूँ आपने जैसे कहा कि अताई है, तो अताई जी कितना अताई है, मतलब कुछ बातों का है या शुरू से आखिर तक जितनी भी चीज अल्लाह ताला ने आज तक पैदा की दुनिया में, या मतलब होगा आगे होने वाला जो छुपी है सारी चीज का एक साथ इल्म दे दिया, हमेशा तो दे दिया कि या तो मतलब कुछ चीजों का बाकी छोड़ दिया, और बाकी छोड़ा है तो कितनी चीजों को छोड़ दिया, कितनी चीजों का उनके इल्म में गैब नहीं है जो अल्लाह ने नहीं बताया, और कितनी चीजों को बता दे। इसके बारे में आप बताइए, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, तो ये कुरान की आयत है, वाल्लम का मालम तुकुम तालम। ऐ नबी जो आपको नहीं मालूम था वो सब हमने बता दिया, ठीक है। अब उसमें क्या बताया क्या नहीं बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है। अब हम इसमें कुछ ये नहीं कर सकते कि ये दिया वो नहीं दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। हम इसमें कोई कैद नहीं लगा सकते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल किसके ऊपर उठेगा आप बताइए। सिखा दिया, क्या सिखा दिया? आप इल्म गैब की बात कर रहे हैं या किसी और देखिए चीज सबकी बात क्या होती है, सबकी बात क्या होती है, उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि इल्म गैब नहीं दिया, ये नहीं दिया। वाल्लम का मालम तुकुम तालम में ये है कि ऐ नबी जो आपको नहीं मालूम था वो सब हमने बता दिया, सब। सबका मतलब आप सब तर्जुमा पढ़ चलिए लीजिए, ठीक है, सबका तो मतलब शुरू तो क्या करते होता है। हैं। ये तो अभी दलील में आएगा, ठीक है शुरू करते हैं। अब अपना भी अकीदा बता दें, उसके बाद फिर आज पेश करिएगा आप, फिर हम इस पे पेश हाँ हाँ करेंगे। हाँ चलिए जी। मेरा अकीदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी भी चीज को बता दिया करता था, गैब की बातें जो छुपी बातें रहती थी, बहुत सी चीजें हैं इसमें, तो अल्लाह ताला जब बता दिया करता था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पता चल जाया करता था। लेकिन नहीं मुकम्मल वो तो कुरान में हर एक लोग कहते हैं। मैं है, ये पूछ अकीदा रहा हूँ तो कि सुन मतलब लो, है कि नहीं है। अकीदा जो सुनाइए बता रहे हैं उसके बाद में सुनाइए फिर सुनाइए खुद भी करिएगा। चलिए तो चलिए। मेरा ये मानना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो चीज बता दिया करता था, नबी अकरम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चीज का गैब का इल्म वहां पे हो जाया करता था। लेकिन हमारा ये अकीदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू से लेके आखिर तक, कयामत कब आएगी, कयामत से क्या है मंजल, कयामत किस दिन आएगी, किस वक्त आएगी, कौन से सन में आएगी, ये सबका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म गैब अता नहीं किया, इल्म गैब अता नहीं किया। हाँ, कुछ चीजों का जरूर किया। अब ये हमारा अकीदा हो गया और आपका अकीदा हो गया। अब आगे आप बात करिए। नहीं तो इसमें आप क्या मानते हैं, इल्म गैब है या नहीं है? इल्म गैब जिस वो तो चीज के बताइए। बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, देखिए वो तो नबी देखिए अकरम बुखारी को शरीफ में हदीस है और मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, ठीक है ना। उसमें क्या है 92, उसमें आपको हदीस आपका व्हाट्सएप नंबर यही है क्या? हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। अच्छा ठीक है ना। हाँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ा और मिंबर पर खड़े हुए, ये वाली हदीस सुने होंगे, बुखारी शरीफ की हदीस है। मैं देख के पढ़ लूं या ऐसे पढ़ दूं? अरे इतना नहीं, तर्जुमा खाली पढ़ दो बस, कोई हाँ, वो आप नहीं नबी है, करीम सल्लल्लाहु उसका अलैहि टाइम नहीं वसल्लम लगता इसको। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मिंबर पर खड़े हुए यहाँ तक कि ज़ुहर का वक्त हो गया। फिर आप खड़े हुए मिंबर पर, फिर अस्र का वक्त हो गया, फिर मिंबर पर आप खड़े हुए, फिर मगरिब का वक्त हो गया। आपने जन्नत और जहन्नम जन्नती अपने ठिकाने तक पहुंचने तक और जहन्नमी अपने ठिकाने तक पहुंचने तक आपने सारे वाकया बयान कर दिया। तो ये क्या यहाँ पे वही आई थी? तो अल्लाह ताला सूरज नज्म में कहे तो ना, मेरा नबी अपनी तरफ जी से कुछ नहीं बोलता। जी बताएं, पढ़िए। देखिए मैं आपको बता, आप पहले हदीस है, ठीक है ना। आपको किसी इमाम का कौल हुज्जत नहीं है, ठीक ना। हेलो, पहले हदीस का मतलब हेलो। क्या होता? तो नहीं अभी नहीं तो मैं पूछ तारीफ रहा ही हूँ नहीं कि हुई ना। नहीं मैं आप अहले हदीस है, आपको किसी इमाम का कौल का जरूरत नहीं है। आप पहले अहले हदीस हदीस का है, मतलब कुरान क्या हदीस है, होता है? वो मुझे नहीं मालूम कि क्या है, आप बता दें। तो इसीलिए तो आप पहले ये बात करो बताएंगे, ना, सुनिए, पहले इस आप चीज ये पे बात बताएंगे, करो ना। सुन लीजिए, आप ये बताएंगे ना कुरान हदीस पे चलने वाला अहले हदीस है ना। कुरान हदीस पर चलने वाला, और जिस आलिम की बात कुरान हदीस से मिल जाएगी उसकी बात ले ली जाएगी, जिसकी बात कुरान हदीस से टकरा जाएगी उसकी बात नहीं ली जाएगी, वो किसी भी मसलक का हो। हाँ, किसी भी ये मसलक अब का हो। हमने तो अपना इसी अकीदा पर बताया। सुनो, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बन के बात करना चाहिए? आप मुकल्लिद हैं, क्योंकि आपने अभी जी आलिम की बात की, आप मुकल्लिद हैं। मैं तो हूँ, बोल तो रहा अब हूँ, मैंने मुकल्लिद बन के बात स्टार्टिंग में करेंगे बोल दिया आप था। आप जी मुकल्लिद हाँ बन के बात करेंगे।
जी 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 ठीक है। बोलते रहो। मुकल्लिद से बन के बात करूंगा ना, ये जजीर अंसारी से बात न करिए हमसे, वीडियो नहीं देखता हूँ। आप मुकल्लिद बन के चलिए बात बोलिए। करेंगे, ठीक है, अच्छी बात अरे है। मुकल्लिद है तो मुकल्लिद में बात करके बोलूंगा, उसमें क्या है, मैं जो हूँ उसमें बात करूंगा। गैर मुकल्लिद आप बन के बात करेंगे ना, मैं उस पर बात करूंगा। चलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, ये अब हो हाँ गया। तो बताएं, अब चलिए। यहाँ से, हाँ आपने क्या अभी दलील पेश अच्छा की एक थी? बात बताइए, आपके पास इतना इल्म है, कुरान हदीस से कौन खिलाफ बात कर सकता है, कौन नहीं बात करता है, आपके पास इतना तो इल्म होगा ही। वो तो सब कुरान से ही क्योंकि पता चल जाता है ना, कुरान से पता चल जाता है जैसे कुरान के मतलब खिलाफ है। नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से ही हदीस से ही मालूम चल जाता है। अभी आपने जैसे कौन हदीस पेश की थी, कौन सी थी जरा बताइए एक बार। सही बुखारी की थी 92, बता देता हूँ देख करके, ठीक है ना, क्या हुआ बोलो। हाँ बता दो, उसके बाद फिर हम देखते रहेंगे, आप बोलते रहिएगा। चलिए ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिनट। अच्छा हाँ, आपने जो अभी रहने दीजिए, वो मैं बता हम रहा हूँ, देख एक मिनट चुके रुक हैं। जाइए। नहीं नहीं, वो हम देख चुके हैं, सही कह रहे हैं आप। वो मस्जिद में मेंबर पे खड़े हुए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया जन्नत जहन्नम ना। जी जी हाँ हाँ, वो हम एक मिनट मुझे निकाल लीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिनट की। हाँ बेटा बंद है। एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मिनट। अरे वो हम समझ गए, आप जो बयान कर रहे हो वो देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको टाइम लगेगा, तो क्या है जी, आपको टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी हम समझ गए। देखो जो हदीस आप बयान करो, अगर हमें मालूम है तो हम उसको आपको पढ़वाने की जबरदस्ती नहीं करेंगे आपको, न वो अगर नहीं पढ़वाने जबरदस्ती नहीं करूंगा। ओके हाँ। आपका नंबर व्हाट्सएप है ना, मैं सेव करता हूँ। अब मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, मैं आपको पहले भेजूंगा, फिर पढ़वाऊंगा, हाँ, फिर वो हदीस पढ़ूंगा। हमको मैं पहले मालूम है कि पढ़ूंगा, नबी अकरम फजील की मालूम है नमाज ना, पढ़ वही रहे तो थे। मैं बोल रहा हूँ तो आपको, इसी थोड़ा वजह से मैं चीजें कह तो मालूम रहा है। हूँ, आप सुनी नहीं रहो। मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे मालूम है तो आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि टाइम की भी कीमत होती है। तो हदीस का क्या है मतलब, तो आप फिर से बताइए, आप क्या बयान करना चाह रहे हैं उसमें। वही बयान कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, आपने फिर उसके बाद जुमार का वक्त हो गया, फिर आप मिंबर पर खड़े हुए, फिर आशा का वक्त हुआ। इसी समय में आपने बयान किया जहन्नम अपने ठिकाने तक और जन्नती अपने ठिकाने तक, पहुंचने तक आपने सारा वाक्य बयान किया। जिसको याद रखना है उसने याद रखा, जिसको भूलना था वो भूल गया। तो इसमें क्या है मतलब, वही आई थी। देखो अब तो हम पहले आपको ये तो बाद में बताएंगे, वही आई कब आई कब क्या, ये तो बात की बात है। पहले आपने एक शर्त रखी थी कि मैं मुकल्लिद बन के बात करूंगा, तो किस इमाम ने आपसे कहा है कि ये हदीस के बारे में आप इमाम के उससे बात करेंगे ना, हदीस नहीं पेश कर सकते ना आप। क्यों नहीं, कौन कहता है कि अगर इमाम की, सुन लीजिए मुकल्लिद मेरी का बात, मतलब एक ये सुन होता है कि ना वो कुरान की मानेगा ना हदीस की मानेगा, अपने इमाम की मानेगा। किसने आपसे क्या कर दिया ये बताइए तो ये जरा। मुकल्लिद जाल हक वाला बोलता है कि इमाम मुकल्लिद उसको बोलते हैं जो अपने इमाम की बगैर तहकीक किए, बगैर कुछ करे, सिर्फ अपने इमाम की ही बात मानेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जाल हक वाले को आप फतवा दे सकते हैं, आगे बोलिए, फिर फतवा दे सकते हैं जाल हक वाले को। जाल हक वाले ने लिखा। पहले मैंने देखिए, जाल हक की किताब मैंने पढ़ी नहीं है, उसके तो बारे में आपको मुझे इल्म नहीं है। तो आपको मुकल्लिद जब बने हैं, आपको मुकल्लिद आप कैसे बने? आप किसी के अगर मुकल्लिद बनकर बात करेंगे तो आप कुरान हदीस नहीं पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके मुहद्दिसों ने, आपने जो आपके लोग हैं मतलब आलिम आपके, उन्होंने फतवा दिया है मुकल्लिद का मतलब वो होता है कि जाल हक में लिखा जाहिल, मुकल्लिद का मतलब है जाहिल। नहीं, मुकल्लिद का मतलब जाहिल नहीं, देखिए मुकल्लिद आप का कुछ भी मतलब कहो, हम आपको जाहिल नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने मुकल्लिद में आपको कहा, देखिए, मुकल्लिद आपके का मतलब जाल हक जाहिल का तो नहीं मतलब होता बता है रहे हैं। जी। हम आपके जाल हक का वो दे रहे हैं, और उसके बाद आपके जाल हक वाले ने ये भी कहा है कि आप किसकी मुकल्लिद हैं? आप अबू हनीफा के आप बोलेंगे ना। जी अबू हनीफा के बारे में, इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकल्लिद हैं। हाँ वो अबू मैंने हनीफा, पहले हमने बोला। कुछ और नाम नहीं बोला, हमने भी वही अबू हनीफा बोला। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते जाल हक कि अबू हनीफा तो गैर मुकल्लिद थे। अच्छा, गैर मुकल्लिद थे। हाँ, उनके बारे में लिख रहे हैं। वो तो अच्छा, वो तो मुस्तहिद थे, गैर मुकल्लिद, उनको किसी की तकलीफ करने की जरूरत तो है नहीं। पहली बात आप उधर ठीक है, तो आप कह रहे हैं उधर की उधर चले नहीं जाएंगे, हम आपने अभी कहा बात कर रहे थे ना, बहुत आप ठीक लंबी है, बात खींच देंगे। आप मैं आपको लंबी बात नहीं खींच रहा, आपको शर्त रखने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने कहा मैं मुकल्लिद हूँ, मुकल्लिद कुरान हदीस से बात नहीं कर सकता। नहीं, ऐसे कौन कह दिया कुरान हदीस से बात नहीं कर सकता है? आप क्या अगर मैं बोल कुरान रहे हदीस, हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मुकल्लिद होता है जाहिल, मतलब उसके लिए हाँ
उसको ईमान अगर के मैं कौल अपने से ही आगे सुन कुछ लीजिए, बात नहीं करना चाहिए। अगर हाँ अगर मैं अपने इमाम की तकलीफ करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं किसी अपने इमाम का कॉल पेश करूंगा तो क्या आप फोन मानेंगे? लेके जा रहे हैं क्या? ठीक, हम फोन करेंगे, आप जहाँ होंगे हम आ जाएंगे अभी 10-15 मिनट में। जी हेलो। अभी आप जाइए वहाँ जहाँ पे लेने जा रहे हैं सामान, फिर फोन करेंगे आपका, जब ये हो जाए तो फोन करिएगा, हम आ जाएंगे जहाँ पे होंगे आप, पैसे आके दे हेलो, देंगे। किसको बोल रहे हैं? हमको बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भाई नीचे थे तो इसीलिए। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने इमाम का कॉल पेश करूंगा आप उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे? कुरान हदीस के सहारे होगा तो जरूर मान लेते हैं हम। अच्छा, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आप देखते हैं कुरान हदीस पे क्या बात करते हैं। मैं नहीं बोलता नहीं हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपने ये सुनिए, बोला है कि मैं मुकल्लिद हूँ, नहीं है, तो सुन लीजिए आप मेरी बात। नहीं आप नहीं, जैसे फिर आपसे क्या, अगर हम आपको कुरान हदीस की बात बयान करेंगे तो आप नहीं मानोगे, इसलिए कि आप मुकल्लिद हो, मुकल्लिद नहीं मान सकता। ये आपके बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि कोई इमाम से चलिए नीचे ठीक है, रहते रुकिए हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ। अच्छा, आप तरावी कितने रकात पढ़ते हैं? अरे वो कितने भी पढ़ते हो उसकी बात मत नहीं करिए। नहीं सुन, अभी अरे मौजूद मैं क्या है, उसका बात ही अभी मौजूद नहीं ये है, करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं उसको सुन अभी लीजिए मेरी बात, मैं मौजूद उस पर क्या बात है, नहीं करूंगा, तरावी पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, उस पर बात नहीं करूंगा। मैं तो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, उस पर बात नहीं, उस पर बात ही हाँ। नहीं करूंगा, कह रहा हूँ ना, उस पर बात ही नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैं तरावी 2 भी पढ़ता हूँ, 4 भी पढ़ता हूँ, 6 भी पढ़ता हूँ, 8 भी पढ़ता हूँ, 10 भी पढ़ता हूँ, 20 भी पढ़ता हूँ। अरे पढ़ते कितना वो तो बताइए, आप तो बहुत अरे लंबा बता कहे दिए। तो रहे हैं हम तो पढ़ते हैं इतना, बल्कि 36 भी पढ़ता हूँ, 40 भी पढ़ता हूँ तरावी। अच्छा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नूर और बशर मानते हैं? अरे नूर दिया हूँ, यार, बशर दिया हूँ। इतनी जी के टॉपिक लेके जाओगे। नहीं टॉपिक नहीं लेके जा रहा, सिर्फ मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, बात ये है, सवाल अरे कर रहा यार हूँ मैं मेरे आपसे। भाई, आए थे बात नहीं, करने इल्मे गैब पे, और पर आपने अपने आप को मुकल्लिद आप ही साबित खुद ही कर चले लिया। गए ना दूर, आप ही कुछ ही दूर चले गए। मैं आपसे जब मैं पूछ रहा आपसे दूर नहीं गया, आपने अपने आप को मुकल्लिद बोला तो मुकल्लिद तो कुरान हदीस पेश नहीं कर सकता। वरना अगर देखो कल जो जिससे बात हुई उसने कहा कि हम मुकल्लिद नहीं है, हम मुकल्लिद बन के नहीं बात करेंगे, तो उससे देखो बात हुई, तो आपने कहा मुकल्लिद है। तो अब ये बताइए कि आपसे कैसे बात हो सकती है इस पे? आप मुकल्लिद हो, मुकल्लिद का मतलब इमाम का कॉल आ गया तो नबी की और कुरान की भी बात नहीं मानते हैं, तो कैसे बताओ यार आपसे बात हो सकती है? अच्छा ये बता दीजिएगा, तो गुलामी आप पेश करूंगा वो नबी की बात है ये तो कुरान और समझने हदीस को की नहीं कर मानते? है, ये चलिए, समझने को नहीं आपके समझने नहीं, आप चलिए, मैं आपसे यही गुलामी साबित कर करने रहे के लिए हैं, तैयार हम हूँ, यही मैं साबित आपसे कर रहे गुलामी हैं, करने के लिए तैयार हूँ। यही साबित कर आप रहे हैं, अगर सुन यही लीजिए, साबित आप कर रहे गुलामी हैं, करेंगे मेरी, बोलिए इसी तरह आप गुलामी करेंगे मेरी? अरे भैया मेरे यही साबित आप कर इमाम रहे हैं हम। आजम या किसी भी इमाम की किताब में दिखा दीजिए कि कुरान हदीस आ जाए, अब मैं इमाम का कॉल है, इमाम हदीस वहाँ पे नहीं मानेंगे। चलिए बताइए आप, आपके क्योंकि मुहद्दिसों आप ने लोग लिखा वीडियो है, देखते हैं, अब आप बताइए। आपके मुहद्दिसों ने लिखा है, और आज के आलिम आज के भी मुहद्दिसों आप ने वीडियो लिखा क्या? देखे। किसने किताब में लिखा वो तो बताइए, मैं जहाल लिखता हक, हूँ। जहाल हक, जहाल हक ने क्या कहा है? किताब और क्या लिखा है जरा बताए तो देखते हैं। जहाल हक वाले ने, आप खुद देख लेना, हम जो बता, जब आपको नहीं मिलेगा तो हम भैया खुद आपके पास चले जाएंगे, रिफरेंस भेज खुद देख लो, देंगे। खुद आप जरा बताइएगा हाँ क्या सुनिए लिखा तो, है, जरा पढ़ दीजिए। जब अच्छा, सुनेंगे पढ़ तभी दीजिए, तो ना यार भाई। चलिए सुनाइए। जहाल हक वाले ने लिखा है कि जितने भी किसकी मुकल्लिद किताब हैं है जालक? बरेलवी मसलक की है। अरे मतलब किसकी किताब है बरेलवी? मतलब तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, किसकी? हम नाम उनका नहीं याद है, हमें नाम नहीं याद है, लेकिन है बरेलवी का। आपको आप खुद जानते होंगे, भले इससे बन रहे हैं आप, लेकिन आपको मालूम होगा जहाल हक किसकी है। देखिए रोजा रमजान का दिन है, मैं भी रोजा रखा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं कि सब चीज हाँ का देखिए, इल्म अगर हो आपको इल्म होता है, ये तभी तो ना बात पूछ रहा हूँ सही मैं। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ कि अगर आपको इल्म होता तो आप जब ये टॉपिक कुरान हदीस की बात करने जा रहे थे तो आप कभी ये ना कहते कि आप मुकल्लिद है। इसलिए कि सब आपको मुकल्लिद जितने हैं, आपको सब उनको सबको मालूम है कि फंस जाएंगे, आगे बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाल हक वाले ने बयान लिखा है कि हाँ बताइए कितना नंबर पेज है? अभी हम लेके नहीं बैठे हैं, आप कभी कैसे, आप रेफरेंस हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपका व्हाट्सएप नंबर यही है ना? वो डुप्लीकेट वाला पोस्ट भेजेंगे हमें? भाई मैं लोड करूंगा क्या नाम उसका, ओरिजिनल। आप जब अपनी किताब जब देखेंगे वहाँ पे ना, तो आपको किताब में भी नजर आ जाएगा वो। अच्छा, पेज नंबर मालूम होगा तब तो पूरी अगर किताब आप पढ़ेंगे तो सुनो बहुत समय सुनो, लग जाएगा ना। अगर आपने, अगर कोई वही आपके पास जो अब एक बार रखी है बोल दो, किताब, सुनिए एक बार बोल दो। अब चलिए ठीक है, मैं रखा हूँ, चलिए आप बोलिए किताब, पेज नंबर बताइए, मैं निकाल लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आपके पास है नहीं, अब मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, चलिए मैं मैं बाद अभी में लोड कर आपसे, लेता हूँ, मोबाइल चालू रखो, मैं तो अभी लोड कर लेता हूँ। मैं अभी बात करूँ, लोड नहीं करूंगा मैं, अभी आपको बाद में भेज दूंगा, तो आप लोड कर लेना कि मुकल्लिद के बारे में क्या लिखा है। सुन लीजिए, मुकल्लिद के बारे में तो वो नहीं लिखा जो आप बता रहे हैं। आप जो चीज बता रहे हैं ना, सुनोगे नहीं तो वो आप कैसे वीडियो पता देखने के चलेगा? बदले मैं बता रहा हूँ मुकल्लिद के माने क्या होते हैं। बताओ। किसी के गले में हार पहना देना। अरे पट्टा, हाँ हार नहीं पिला देना, पट्टा तो डाल आप देना बोल रहे हैं कि जानवर कुरान वाला। हदीस को नहीं मानने वाला हो, तो सरासर आपने इल्जाम लगाया। अच्छा, पट्टे का मतलब क्या हुआ जो डाल देना गले में, क्या हुआ?
वो हार पहना देना, पट्टे पहनना, उसमें क्या है? महीना क्या होता है? जानते क्या होता है? अच्छा, उसका मतलब आप नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं। उसका मतलब है कि जानवर होता है, उसको अगर हमने गले में उसके रस्सी डाल दी, पट्टा डाल दिया, अब हम उसके जहाँ लेके जाएंगे, वो तो आप याद कर रहे हैं। अभी जब हम उसकी तारीफ बताएंगे तो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करिएगा। वो तो हार पहनना भी, हार पहने क्यों नहीं ले रहे? अरे तो मेरे भाई, हार पहनना क्यों नहीं ले रहे? बताइए, दोनों चीज हम पहले हार ही पहना दिया, उसके अंदर रस्सी डाल दिया, उसको जिधर लेके वो जाएगा उधर ही वो जाएगा। देखिए बता दे, सुनिए बता दे, उसमें हार पहनाना भी हो गया, पट्टा पहनाना भी हो गया। आप पट्टा मानते हो ना? हार क्यों नहीं ले रहे? आप पट्टा मानते हो ना? दोनों चीज मानता हूँ, दोनों चीज मानता हूँ। वो मैं कह रहा हूँ, अगर पट्टा के छोड़ के इख्तिलाफ नहीं है, इस चीज पे इख्तिलाफ नहीं है, दोनों का इस चीज पे इत्तेफाक है, तो इसलिए हम पट्टा ही ले रहे हैं। आपने पट्टा कहा तो किसी जानवर में पट्टा बांध दे। अरे यार मेरे भाई, जब आप पट्टा मानते हो तो फिर हम कह रहे हैं, आप नहीं मानते हो तो हम कहते चलो कोई बात नहीं। आप पट्टा मानते हो तो हम भी पट्टा मानते हैं, पट्टा बांध के लेके जा रहे, उस जानवर को हम जिधर लेके जाएंगे उधर जाएगा। तो आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पट्टा डाल लिया अपने गले में, अब इमाम अबू हनीफा जिधर लेके जाएंगे आप उधर ही जाओगे, आप हदीस तो कुरान नहीं मानोगे। बात समझ? वो तो कुरान में मौजूद है, वो तो हुक्म दिया हुआ है कुछ, आप तो वो नहीं मानते क्या? आप बोले सिर्फ कुरान हदीस के मानो, कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वाले अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ हो जाओ कैसे कहोगे कि कौन सच्चा है? साथ होने अलग चीज है। हम तो सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया मानती है, एक जमाने से मानती है, आप पहले हदीस बनने से पहले ही मानती है। मेरे भाई कि आप 15-20 साल पहले मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? सुन लीजिए, हम आपके वालिद वालिदा क्या थे वो बता दीजिए। हम क्या कह रहे हैं? वालिद वालिदा को आप मत पूछो, ये जाति घर की बात नहीं होगी इसमें, क्योंकि घर की बात होगी तो इसमें गाली गुस्तारी भी आती है। अरे बाप रे बाप, एक गाली वाली की बात किसे करने लगे? अरे आपके अब्दुल्ला तुत्ता लेखा है वो, जैसे माँ बाप है उसने गाली शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सी है रिकॉर्डिंग, हम भेज दे आपके पे। चलिए ठीक है, मैं आपको क्लियर सुनिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे हमारे मतलब के हो चाहे आपके मतलब के हो, गाली देना मुनाफिकों की अलामत है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम आपको भेजा नहीं तो हमने तो एक भी नहीं दिया। आप मुझे बोलने दीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिएगा। आप बोल ही रहे हो, आप सुनी कहा रहे हो, बोलो। हाँ, चलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके वालिद वालिदा जो हैं वो तो अहले हदीस नहीं होंगे, पक्की बात है, पहले हनफी रहे होंगे। हमने क्या कहा? आपके वालिद वालिदा का नाम पे मत जाओ, तो क्या हम क्या है ये बात करो, हम क्या है ये बात करो। नहीं, वालिद वालिदा की बात मत करो एकदम से, आप हमसे बात करो। इसका मतलब है कि आप भी गाली देने वाले हो, क्योंकि जो माँ बाप को पर जाता है किसी के, वो समझ लो हम उसका सही नहीं समझते हैं। नहीं, आपसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, हमने आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा मुकल्लिद हो, हमने आपसे कहा आप मुकल्लिद हो, ये सब बात की, लेकिन हमने अभी तक आपसे कहा कि आपकी अम्मी है, आपके अब्बू है, कितनी उम्र है, कितने कलर कैसा है, सब पूछा हमने कुछ। आप माँ बाप को नहीं पूछ सकते हो। सुन लीजिए, चलिए मैं आपके माँ बाप की बात ही नहीं करता, ठीक है ना? मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए, मैं अपने माँ बाप के बारे में बता देता हूँ। मैं भी हनफी, ठीक है ना? मैं सुन लीजिए, अब मैं अपने माँ बाप के बारे में मैंने नहीं गाली दूंगा ना, अपने माँ बाप के बारे में बता देता हूँ। सुन लीजिए, मैं भी हनफी हूँ, मेरे माँ बाप भी हनफी थे, मेरा सारा घराना दूर तक 1380 साल पहले तक जैसे हैं, जहाँ तक भी चले जाए, मेरा नसबनामा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सारे हनफी थे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आप वो है अहले हदीस, लेकिन आप नसबनामा तो हनफी चला गया, और उसके तो बात छोड़ दी, मैंने आपके माँ बाप की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो बताइए, चलिए आप बोलिए। मैं आपसे सीधा ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, कि आपने कहा कि हम मुकल्लिद है। सुनो तो, मुकल्लिद का मतलब पत्ते डालना करोगे। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? जहाँ के कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जो एक आयत और पेश करूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, यहाँ सच्चों के साथ होने का जिक्र है, पहली बात, ठीक है ना? और दूसरी जगह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ूलू वक़ूलू वक़ूलू क़ौलन शदीदा, ठीक है ना? आए ईमान वालो अल्लाह से डरो, बात सीधी सीधी क्या करो, ठीक है ना? अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं आपसे ट्राई करना चाहता हूँ, पहले जो आए थे बाद में शुरू का बोलना। अब इसका मतलब तो बताओ ना कि क्या मतलब ले रहे हो? क्या मतलब? कि सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, सच्चों के साथ होना अलग है। अब तुम बोलते, सुन लीजिए, बोलते हैं, आप देखिए, आप उनको सच्चा मानते हैं या नहीं मानते? ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप चलिए मान लेते हैं कि उनसे वो सच्चे आदमी थे, तभी उन्होंने लिखा है
तभी उन्होंने लिखा है कि मेरी कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ नहीं जाए, उसको दीवार पर मार देना। इसलिए हम उनको सच्चा मानते हैं। बाकी उनके जो लिखावट में काफी अल्टर है, कुरान से काफी चीजें टकरा रही हैं, लेकिन उनकी ये बात जो है ये मानते। सुनिए, आप सुनिए तो आप पूरी बात सुन लो मेरी। अभी आप इतनी देर से बोल रहे, ऐसे नहीं होता है। देखो, अगर आप नहीं सुनेंगे तो बोल तो रहा, बोलिए। तो अब जैसे मैंने ये बताया कि उनकी ये बात की वजह हम उनको इत्तेफाक रखते हैं कि वो अच्छे आदमी थे, लेकिन ये कुरान में ये क्या अच्छों के साथ हो जाओ, उनका पट्टा डाल लो, ये थोड़ी ना है कि उनका पट्टा डाल लो। वो जो अच्छे आदमी जो खुद कहेंगे वो मान लो। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर गालिबन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में क्या कहा था, कुछ बोल रहे थे तो कुछ बद्दू कहा कि अगर मैं कुरान हदीस से हट के बयान करूं तो क्या करोगे। तो एक ने उसमें खड़े होकर कहा कि नहीं, मैं आपके नहीं मानूं। तो कहा कि मानना भी नहीं, चाहे मैं कुछ भी कहूं, कुरान हदीस के खिलाफ कोई बात करूं। तो अगर ऐसी बात थी तो उमर फारूक या हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला गालिबन दो में से कोई था, तो बोलने लगे कि अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरी बात को नहीं मानना अगर मैं ऐसा करूं। तो अब ये बताइए, जब इतने बड़े सहाबी की ये बात आ रही है तो आप अबू हनीफा भी यही बात कह रहे हैं, मेरी बात कुरान हदीस से टकरा दे तो उसको मार देना। तो यहाँ पे क्या है, अच्छे लोग के साथ होना अलग चीज है, तो उनके मुकल्लिद हो जाना, पट्टा पहन लेना, वो एक अलग चीज होता है। बात समझ रहे हो? तो आप ये आज नहीं कर सकते। हाँ चलिए, अब मैं बोलूंगा ना। हाँ, आपने पहली बात तो ये 2 झूठा इल्जाम लगाए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब मैं बोल लूं फिर आप बोलिए, ठीक है? क्योंकि अब मैंने सुन लीजिए, नहीं बोलेंगे नहीं, बताओ किस चीज पे इल्जाम लगाया हमने। हाँ बोल तो रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। क्या 2 चीज का झूठा इल्जाम लगाया है, वो चीज मैं बोल रहा हूँ आपको ना, क्या आपने झूठा इल्जाम लगाया, ठीक है ना। पहली बात, आपने झूठा इल्जाम लगाया कि मेरी कोई बात कुरान हदीस से टकरा जाए वो दीवार पर मार देना। आप ये किसी इमाम आदम की किताब में दिखा नहीं सकते, आप ये वीडियो में देख कर बोले। मुझे बोलने दीजिएगा, फिर आप बोलिएगा, ठीक है ना। हमको नहीं बोलेंगे, सुन लीजिए, आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, आप बीच में आप रोक दे रहे हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, सुन लीजिए, इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने 17 किताबें लिखी हैं, उनमें आप किसी भी किताब में दिखा दीजिए उन्होंने ऐसा लिखा हो। ये पोस्ट गलत बनाई गई है, मेरे पास चारों स्कैन मौजूद है, मैं दिखा दूंगा। और दूसरी बात ये, आपने बोला मेरी किसी बात को, ये मतलब आपने बोला है कुरान हदीस के खिलाफ इमाम आदम बात करते थे, क्या बात किया उन्होंने कुरान हदीस के खिलाफ? वो ये मौजूद नहीं ना, वो तो हमने कहा, फिर भी हम उनको कहा कि ये बात को अच्छा मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये हमने आपको बताया कि हम उनको वैसे सच्चा नहीं मानते कि हर चीज में सच्चे हैं। मैंने कहा कि उनकी जो ये बात है इसलिए हम उनको सच्चा मानते कि अगर उनसे कुछ मिस्टेक हुई है, चाहे वो कुछ भी हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ करेगा, उन्होंने ये बात लिख दी इसलिए। और दूसरी बात आपने क्या कहा कि इमाम अबू हनीफा उन्होंने किस किताब में लिखा ये बताइए। तो आपने वीडियो देखकर बोला किताब का नाम बताइए, 17 किताब उन्होंने लिखी, आप चलिए बताइए किस किताब में लिखा। आप जो 17 किताब बता रहे हैं, आप 17 किताब का नाम बताइए, क्या लिखा है? 17 कौन सी किताब है? करने लगे आप, किसी में देखे तो नाम 17 किताबें अबू हनीफा ने लिखी है, 17 किताबें आपने कहा। हम कह रहे वो 17 किताबों का नाम बताइए। ये देखिए, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी मैं सुनिए, अभी हम समझ गए क्योंकि आपके नजदीक, आपके आलिमों के नजदीक इमाम अबू हनीफा की 1 या 2 किताब बताते हैं, वो भी उसमें भी इख्तिलाफ आता है। इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद जो उनके शागिर्द रहे, उन्होंने ज्यादातर किताबें लिखी हैं, और कुछ तो उनके ऊपर भी बांधते, उनके बाद भी बहुत सी लिखी गई है। लेकिन इमाम अबू हनीफा के आप 17 किताब पहले साबित करेंगे। सुनिए, मैं आला हज़रत अलैहिर्रहमतुल्लाह की कोई इबारत पेश करूंगा तो आप बोलेंगे उनकी 1200 किताबों के नाम बताइए, ये तो जालत की बात हो गई ना। नहीं, आप फिर किताबों के नाम बताइए। इमाम अहमद रजा खान जो आपके हैं, इनके ज्यादा दिन नहीं हुए, इनकी बात तो सबूत है, इनके तो बारे में मतलब साफ आ रहा है कि इन्होंने ये किताबें लिखी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इमाम अबू हनीफा के बारे में आप जो बता रहे हैं, उनके बारे में आपके पास 17 किताबें, तो 17 किताबें उन्होंने कितनी उम्र में मतलब जो लिखी हैं, कौन सी लिखी है? आप नाम 17 का बताइए, और ये बता दीजिए ये इमाम अबू हनीफा की है, ताकि मैं उन्हीं किताबों के अगर हवाले दूं तो आप ये ना कह सको इमाम अबू हनीफा के नहीं है। आप वही 17 किताब का पहले नाम बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं नाम बता दूंगा, पहले बता दीजिए, या तो ये बोल दीजिए बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं बोलता हूँ कि इस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब के जो हवाले हैं मुझे याद नहीं है, मैं घर पे जाकर बता सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने उनके हवाले दिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बताएं किस किताब में लिखा हुआ, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा अहले हदीस में लिखा है, अभी हमने वो मान लिया, सुन लीजिए, ठीक है, आप बोले दे देना टाइम। ठीक है, हाँ
तो आप बोले कि मैं अगर किसी अहले हदीस की किताब को पेश करूंगा, ठीक है ना, तो मैं उनका नाम बता दूंगा या फिर पेज नंबर याद होगा तो पेज नंबर बता। आपने सिर्फ बोला कि मेरी किसी किताब हो, मेरी कोई इबारत है कुरान हदीस के खिलाफ मिल जाए तो दीवार मार दूंगा, वो तो मैं चारों इमाम के दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है। वो तो चारों ने ऐसी बात लिखी नहीं, आप बता दीजिए, पेश करिए। किसी किताब में लिखा तो बताइए। वो तो चारों इमाम के मेरे पास पोस्ट मौजूद है, जो कि डुप्लीकेट बनाएगा, ओरिजिनल नहीं। कोई माइक अलाल साबित कर ही नहीं सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि वो आप वीडियो देखते हैं, वो वीडियो को बदौलत बोल रहे हैं किसी किताब में लिखा हो तो मुझे साबित कर दीजिए। किताब का नाम बताइए, मैं जाके बता दीजिएगा, टाइम तक मत बोलिएगा, बता दीजिएगा। सुनाइए, हम सुनाए, सुनाइए, चलिए। मैंने आपसे कहा कि इमाम अबू हनीफा ने ये बात कही है कि मेरी कोई बात अगर कुरान हदीस से टकरा जाए तो उसको मत लेना। और आपने क्या कहा ये बात? किताब में लिखा वो तो बताइए। अरे मेरी बात तो सुनो यार, फिर बोलने लगते, पहले बात तो सुनाओ, पहले सुन लो। मैं यहाँ पे अटक जा रहा हूँ, किस किताब में वो बता दीजिए। अरे पहले सुनोगे तभी तो बताएंगे ना यार मेरे भाई, तुम यार कैसे आदमी यार। चले सुनाइए। ऐसे बात करोगे तो आप तो जब सुनेंगे लोग रिकॉर्डिंग में तो आपको क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी कहा कि वो कहाँ लिखा है, तो मैंने आपको, आप एक तरफ मान भी रहे हो, आप कह रहे हो डुप्लीकेट है ना? हाँ, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। चलिए ठीक है, आप डुप्लीकेट मान रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा? आपने भी तो एक दावा किया कि इमाम अबू हनीफा ने 17 किताबें लिखी हैं। आप वो 17, हाँ तो 17 किताबों का आप हमको नाम बताइए, हम आपको उन्हीं 17 किताबों में से साबित कर देंगे। कुछ नहीं साबित करते ना, 17 कर सकते हैं। सुन लीजिए, अपने घर की, अपने घर की दलील देंगे हम। चले घर से देंगे ना, आप इस पर अल्लाह कदम कर दीजिए, उसी में एक किताब में है। चलिए मैं और दूसरी यार तुम इतनी देर बोले हो, हमने 20 सेकंड में नहीं बोला, अल्लाह कदम हमने 20 सेकंड में नहीं बोला है, हमने 20 सेकंड भी नहीं बोला है, और आपने मतलब इतनी देर बोला है और बीच में आप बोल रहे हो, क्या फायदा? इसे बोलेंगे तो कोई बात थोड़ी हो पाएगी। देखिए दरअसल क्या है ना, मैं सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो मेरे भाई। सुनाइए, सुनने की क्षमता नहीं रखोगे तो बात जिंदगी में नहीं कर पाओगे। सुनाइए। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ, और आपका ये दावा है कि इमाम अबू हनीफा ने ये चीज नहीं लिखी है, इसका मतलब आप इमाम अबू हनीफा को नबी मानते हो? नबी मानते हैं, हाँ, तभी तो आप कह रहे हो नहीं लिखे। खुदा मानते, कभी खुदा मनवा दोगे, कभी नबी बनवा देंगे, बिना मतलब के आप करते चले जाओगे। मैंने दलील दी, मैं इसके बारे में दलील दे रहा हूँ ना कि आप नबी मानते हो। वजह है, वजह है कि हमने ये बात कही तो उन्होंने ये बात लिखी, तो तुमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं लिखा, यानी कि उनके ऊपर आपको ये भरोसा है कि वो सच इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने पर इतना भरोसा है, क्योंकि हम जो कहेंगे वो बात गलत नहीं होगी। नहीं, जो लिखा ही नहीं तो उस पर तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी तो तहकीक की है ही नहीं किसी किताब में। सीधा क्या किया, वो लिख सकते हैं कि मतलब उनसे गलती हो सकती है या नहीं हो सकती, आप ये बताओ। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप पहले सीधा बोलता रहा हूँ मैं। हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वही बात बोल रहा हूँ जो आप कहलवाना चाह रहे हैं ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए, नबी को छोड़ करके सारे लोग मासूम नहीं होते हैं, सिर्फ नबी मासूम होते हैं, पहली बात, ठीक है ना, सिर्फ नबी मासूम होते हैं, सारे इंसान से गलतियां हो सकती हैं। दूसरी बात ये है, अब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो आप कहलवाना चाहते हैं कि उन्होंने लिखी है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ना नबी है, वो नबी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने ये बात लिखी नहीं है, ये दावा नहीं करो कि लिख ही नहीं सकते उन्होंने। मैं बोला लिखा नहीं, उन्होंने लिख ही नहीं सकते, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला कि उन्होंने लिखा नहीं है। अगर लिखा हो तो आप मुझे बताइए, मेरे घर के पास में किताबों की दुकान है, मैं लिखा दूंगा। तो आप वो जो 17 उन्हीं की किताब लिखी हुई है, आप बता रहे 17 है, आप वो 17 दे दीजिए, हम उसी में तो साबित कर देंगे कि वो लिखा है। यहाँ पे पटक गए ना, यहाँ पे पटक गए हम बता रहे हो। देखो दलील आपके घर से देंगे, अगर हम देंगे तो आप अभी कहोगे, अभी आपने कहा कि वो दलील मतलब बनाई हुई है ना, झूठी है। जी। तो अगर मैं दूंगा तो फिर आप फिर सुन लिया करो यार, पहले सुन लिया करो यार, नहीं तो नहीं फिर फोन काट देंगे फिर ऐसे। चलिए हम ये कह रहे हैं, आपने कहा ये बात कि वो हदीस जो हम बयान करेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने ऐसा लिखा है, तो आप कहोगे नहीं वो डुप्लीकेट है। तो हम अगर आपकी ही किताब से साबित करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो आप वो 17 किताबों का नाम बता दो, हम उसी में से साबित कर देंगे इंशाअल्लाह। बात होगी ना। अब आप वो 17 किताबों का नाम बता दो, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है तो उनकी ही कॉल आप दे दो 17 किताबें, बस हम उसी में से ही दिखा देंगे कि हाँ ये तो लिखा है। अब इससे बड़ी दलील हम क्या देंगे यार, कि आपके घर की हम दलील दे रहे हैं, और जो घर की दलील देता है ना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जो देंगे तो आप मानोगे नहीं, बल्कि आप मानते भी हो, बल्कि आप मानते भी हो, चलिए बोले, बल्कि आप मानते भी हो, बल्कि आप मानते भी हो,
अरे बोल तो रहे हैं ना, तुम सुनने कहाँ, बोल ही कहाँ रहे हो, सुनने ही कहाँ रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जब बोलोगे ये बात, हमने कहा कि मतलब उन्होंने ऐसा लिखा, तुमने कहा कि वो डुप्लीकेट अपनी तरफ बनाई हुई है, तो हम देना अभी, क्योंकि अगर हम अभी देंगे तो आप फिर यही बात कहोगे कि नहीं वो डुप्लीकेट बनाए। तो आप जो 17 किताब बता रहे हो, अब वो 17 को हम इंशाल्लाह उसी में से साबित करेंगे कि वो लिखा है, उनकी किताबें जो आप 17 लिखी हुई नहीं दे पाओगे तो समझ लेंगे कि फिर आप खुद ही भटक गए हो। हाँ बोलो। अब मैं भटक गया। अगर आप नहीं दे पाए तो सुन लीजिए, चलिए ठीक है ठीक है। अच्छा सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं 17 किताबों हवाले देने के लिए तैयार, सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो किताबों में मौजूद है ना, इतना इबारत मौजूद है ना पक्का। क्योंकि देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास चारों इमाम का कॉल मौजूद है, सारे इमामों ने यही बोला है कि मेरी कोई बात कुरान हदीस से मिल जाए तो दीवार फेंक देना। चारों इमाम तो बोला नहीं, पहली बात। और दूसरी बात मैं एक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 17 किताबों के हवाले देने के लिए तैयार हूँ। कितना वक्त आपको चाहिए? व्हाट्सएप पे भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो। चलिए ठीक है, आप पूरा पक्का दिखाने के लिए तैयार है ना? हाँ, आप वो 17 दिखाइए, साबित कर दीजिएगा कि ये 17 इमाम अबू हनीफा ने लिखी है, बस उसके बाद हम उसको उसी में से दिखा देंगे। चलिए अच्छा, उसी में से दिखा देंगे। ये साबित होना चाहिए, ये साबित होना चाहिए कि 17 अबू हनीफा की है, फिर हम इसी में से आपको ये साबित कर देंगे कि ठीक है देखो यहाँ पे लिखा है उन 17 में से कहीं भी एक किताब में। चलो अच्छा, मतलब अगर मान लो मुझे सुन लीजिए, मुझे अगर बाई चांस कोई किताब नहीं मिली, बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, नहीं मेरे लॉकडाउन के जमाने में, अरे हम कह रहे हैं चलो 17 छोड़ो, 16 कर देना, 15 कर देना, चलो 10 दे देना। 10 दे दूंगा। फिर अगर मान लीजिए 10 में नहीं मिला, आप बोलेंगे वो 17 में हो, वो 7 नहीं तो होगा। उसके बाद और तहकीक करना आप, ताकि 7 और आपको मिल जाए, क्योंकि आपने 17 का दावा किया है ना। हाँ तो 17 किताब आप देंगे, हो सकता है कि वही किताब आप सही सही के ना दे जिसमें लिखा है, हो सकता है, तो ये भी हो सकता है ना। आपने 17 का दावा किया है ना। अच्छा ये बात आप ये कोई बात सुनेगा तो कितना हंसेगा ये बताइए। तो रिकॉर्डिंग जब होगी, जब यूट्यूब पे जाएगा तो पता चल ही जाएगा। और आप भी चैनल चलाते हैं ना, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना। भाई बोल तो रहे थे, आप खुदा बन के बैठे हो, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बोल रहे इतना दावे कह रहा मैं यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना। कुछ नहीं, मैं चलाता हूँ यूट्यूब पे, कुछ नहीं चलाता हूँ। मेरा नाम मैं दावा नहीं कर रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हो ना, यानी कहा कि आप चलाते हो, पूछ रहे हैं। ये बता दीजिए लास्ट बात सुनो मेरी। हाँ एक बात और सुन लो, अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप जो इमरान सैफी की सुन लीजिएगा, जो 31 मिनट की उसकी सुन लीजिएगा, और जो हमने भेजी डाली वो भी सुन लीजिएगा, देखना कि उसमें कितना उसने खयानत की है। हाँ, और फिर मेरी भी सुन लीजिएगा जो पूरी रिकॉर्डिंग है। चलिए आप क्या कह रहे हो? हाँ अब मैं बोलूँ? हाँ आप बोलिए। हाँ तो मैं लास्ट सवाल आपसे करता हूँ कि जो आप 17 किताबों के बोल रहे हैं कि आप हवाले पेश करें, फिर उसमें बताऊंगा, ठीक है ना? मैं बताऊंगा, ये बात आपने बोली थी ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो 17 किताबों में आप किसी किताब में पढ़े या किसी वीडियो में देखे, बस इतना बोल के बात खत्म कर दीजिए। अरे आप भेज देना, हम पढ़ के ही दिखा देंगे। अरे यार मैं कुछ पूछ जाऊँ तो आप बोला आप किसी किताब में पढ़े हैं या फिर किसी वीडियो में देखे? हमको लग रहा है आप हमको लग रहा है हमको समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया कि आप पेश नहीं कर पाओगे उनकी लिखी हुई 17 किताब, इसीलिए आप ये बात कह रहे हो। अगर आप फेस कर सकते हो तब क्या आप फेस करने के लिए कहते हैं, हम उसी में से दे देंगे। कितना अच्छा दावा है मेरा, देखो कि आप उसमें 17 देखो हम उसी में दिखा देंगे। सुन लीजिए, कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उसमें दिखा सकें। दूसरी बात यार पहले आप 17 किताबें तो भेज दो उनकी लिखी हुई। क्यों वजह ये है ना कि देखिए मैं बता दूं, क्योंकि जो आपके मौलाना लोगों ने ये बात बताई। अरे यार मौलाना तो हम नहीं मानते, जब तक कुरान हदीस तो उनकी कोई बात रहेगी तो मानेंगे हम। तुमसे पहले बता दिया अहले हदीस है, हम बताया कि नहीं? तो हमको आलिमों मौलाना की वो ना दो, हमको ये दो, बल्कि आप मुकल्लिद हो। आपके हम आलिमों के देंगे तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप ये कहोगे कि हम मुकल्लिद नहीं बचे। और दूसरी बात, आपको इसके बाद जो भी टॉपिक पे बात करना है तो पहले सोच समझ लीजिएगा, एक टॉपिक सेट कर लीजिएगा, उस पर बात करिएगा। तो मैंने सेट किया था, इल्म गैब पर मैं बात कर रहा हूँ, आपका तकलीफ इधर तो आपको सोचना मैं नहीं क्या सोचूं? आपने क्या कहा? बिल्कुल नहीं भागा। आपने कहा कि मैं मुकल्लिद हूँ। मुकल्लिद की आपको तफसीर नहीं मालूम कि मुकल्लिद का मतलब क्या होता है। जब मुकल्लिद हो तो कुरान हदीस कैसे पेश कर सकते हो? तो इसलिए तुम इल्म गैब पे बात ही नहीं कर सकते हो। आप फिर जब करना, आप फिर जब बात करना तो उसके बाद सोच लेना कि शर्तों में हमको क्या कहना है, उसके बाद किसी चीज पे बात करना है। नहीं बात ये नहीं है, बात वो है कि मैंने बोला कि मुझे इस्लाही गुफ्तगू करनी है, तो आप बोले मुकल्लिद बस से बात करना है। इधर मुकल्लिद आप इस्लाही गुफ्तगू नहीं करनी थी आपको, क्योंकि आपने खुद कहा कि आप मतलब हम ये पेश करेंगे तो वो पेश करेंगे। आपने इस्लाही गुफ्तगू नहीं की थी पहले। ये तो आपने झूठ बोल दिया सरासर। रोजा है कि नहीं आप? हम रोजा है माशाल्लाह।
तो इतना इतना झूठ क्यों बोल रहे? मैंने कब कहा था कि मैं ये पेश करूंगा वो पेश करूंगा? आप मेरी वीडियो में सुना दीजिए जो कहेंगे। अभी आपने अभी तो तैयार, अभी नहीं, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मुझे सिलाई गुफ्तगू करनी है, ठीक है ना, और थोड़ी सी बात करनी है बस। और मैंने इससे आगे कुछ नहीं कहा। आप बोले ये वो अपनी तरफ से बोल रहे कि ये पेश करूंगा वो पेश करूंगा। आपने उस पर हामी भरी है। आपने कहा कि हाँ, जब हमने कहा कि यानी कि सवाल जवाब करोगे, पूछी तो बहस करोगे, तो आपने कहा नहीं। फिर आपने कहा उसमें कि आपको सवाल जवाब होंगे उसमें पूछने, तो आपने कहा हाँ। तो उसमें वो इस्लाह नहीं कहा गई। इस्लाह बोलते हैं या तो किसी एक की करना है या किसी से करवानी है, दोनों बहस होती है, वो इस्लाह नहीं होता। उसको इस्लाह नहीं कहते, उसको बहस मुबाहिसा कहते हैं। वैसे मुबाहिसा तो मैं कर नहीं रहा हूँ, पहली बात, क्योंकि वैसे मुबाहिसा तो करूंगा अभी तक तो चल ही रहा था, अभी तक तो चल रहा था। तो आपने फिर दावा क्यों पेश किया कि हम मुकल्लिद हैं? तो हम ये तुम कहते हम कुछ भी हो नहीं, तुमको कहना चाहिए था कि हम मुकल्लिद नहीं, मुकल्लिद या कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। हमको आपसे इस्लाह करनी है आपके या अपनी करवानी एक चीज होता है। इस्लाह करनी भी करानी भी तो फिर वाला सिस्टम हो जाता है, दोनों में तनाजा हो जाता है। मैंने ऐसा बोला इस्लाह करनी है करवानी, मैं बोला थोड़ी सी मुझे मेरी इस्लाह करनी है मुझे। वो तो अभी मालूम है, वो अभी जब लोग सुनेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपने क्या कहा है कि इस्लाह करनी है और आपसे भी बात करनी, इस्लाह करानी भी और इस्लाह करनी, मतलब दोनों की बातें। इसीलिए अभी तक यहाँ तक के बहस चल रही थी। और दूसरी बात है, आप पहले तो ये 4 इमाम वही 17 किताबें इमाम साहब के भेज देना, हम उसमें से साबित कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई भी बात करना है तो अगली बार टॉपिक पहले से सेट कर लीजिए, इस टाइम करना है। उस पर फिर आप शर्तें जब लागू होंगे तो शर्त के हिसाब से आप बात करिएगा कि उसमें मुकल्लिद है या क्या है, सब सोच समझ के करिएगा। अभी से तय कर लो किस टॉपिक पे बात करना है, उसके बाद बताना। बोलो किस टॉपिक पे बात करना है। क्या आपसे बात करने लायक बचे हैं, पहले बताइए। चलो ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है बात करने के लायक नहीं बचे तो कोई बात नहीं, वरना कुछ नहीं बचे, क्योंकि मैं आपने एलिगेशन लगाया कि इमाम आजम ने लिखा है, तो जब मैं पूछा कि किताब में मिला, आप बोले कि आप 17 किताबें पेश करो। जब इल्जाम आपने लगाया तो दलील आपको जिम्मेदारी, मेरी थोड़ी ना है कि मैं किताब पेश करूँ, आप मुझे ढूंढ के दिखाएंगे। मैं दूंगा तो मान जाओगे। नहीं, मैंने अभी क्या कहा कि मैं दूंगा तो अभी यही कहोगे कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, यही कहोगे ना। तो किताब का नाम बताइएगा, फिर स्कैन बताइएगा, मैं निकाल लूंगा। ये थोड़ी ना। अरे यार तुम पहले से कह रहे हो मानेंगे नहीं, तुम पहले से कह रहे हो तो मानेंगे नहीं। तुमने क्या कहा हम मानेंगे नहीं? तुमने कहा कि वो जो भेजोगे वो हमें मालूम है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं मानूं, मैंने बोला कि आप झूठा स्कैन दे देंगे तो मैं नहीं मानूं। किताब के साथ स्कैन बताएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मान लूंगा। आपने कहा कि ये बताई गई है, सुन लीजिए, आपने इल्जाम लगाया तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि किताब में बताइए, थोड़ी ना कि आप बोले लेके चल, अब बोलेंगे मुझसे। अब हम बोले, हम ये कह रहे अभी हमने आपसे कहा कि अगर हम जो भेजेंगे तो आप कहोगे कि ये ओरिजिनल नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं मानूंगा, इसलिए मानूंगा किताब के बिना पर। अरे यार तुम बोलते बहुत है, कुछ भी बता दो। अब हम कुछ बोले तो उसमें हाँ ना बोलना सीधा सीधा। अब तुम सीधा ये बोलो कि अगर हमने बात कही तो आपने कहा कि वादा हम नहीं मानेंगे, वो दूसरा है, आप जानते हो उसके बारे में। ठीक है, आप नहीं जानते हो तो अब ये बताओ, जब हम भेजने के लिए तैयार है, आपने कहा हम नहीं मानेंगे, तो अब आपका फर्ज है कि जो आप 17 किताब बोल रहे उनकी लिखी, क्योंकि उनका कॉल उन्हीं की किताब में होगा ना, तो अब आप उनकी किताब भेजिए 17, फिर हम उसी में से ढूंढ के बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, अब मैं बोलूं। हाँ बोलूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई एलिगेशन लगाया, झूठा इल्जाम लगाया है, ठीक है ना, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, किताब पेश करे और ओरिजिनल स्कैन पेश करे। किसी का उठाया हुआ नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं मानूंगा, मैं बोला झूठा कोई भी स्कैन रहेगा तो मैं नहीं मानूंगा। आप किताब पे दिखाने में क्या दिक्कत है? किताब और हवाले बताने में क्या दिक्कत है? आप नहीं बता सकते हैं क्या? भाई आपको इल्जाम लगाया, मैंने तो नहीं लगाया ना, मैंने तो ऐसा लगाया। जिम्मेदारी आपकी, आप सवाल कर देंगे, आप बोलेंगे किताब ढूंढ कर लाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोलेंगे आप किताब मैं ढूंढ कर लगाऊं, आप जिम्मेदारी आपकी है। अब बोलो, जितने भी लोग ने अभी तक वो स्कैन 4 इमाम का भेजा है, आपने कहा हमने उसको देखा है, हम चलो वही दलील दे रहे हैं। हमने ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं दे सकते हैं आप। यार सिर्फ बोलना जानते हो, सुनते नहीं हो। हम यही कह रहे हैं कि हम जो भेजेंगे तो आपने कहा हम वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात मतलब वो सही नहीं है, ये झूठी बात है ना, डुप्लीकेट है। हाँ, यही बोला ना। तो अब हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि उनकी लिखी हुई 17 किताब है, तो ऐसा करो आप वही 17 किताब भेज दोगे तो हम उसी में से ढूंढेंगे। कितनी अच्छी बात है कि बताओ, आपके घर से हम दलील दे रहे हैं, आपके हम घर से दलील दे रहे हैं। कभी जिंदगी ऐसा हो सकता है? मैंने बोल दिया आपको। नहीं, आप क्या आप कैसे बात बोल सकते हो? मैंने क्या दावा किया? तो आप कैसे करें, जिंदगी में पेश नहीं कर सकते? पहले आप 17 किताबें तो उनकी भेजो ना, तो हम बताएं उसमें है कि नहीं है। अगर वादे रहोगे तो बेटा इधर चलो, सुनो,
अब मैं बता दूं, सुन लीजिए, मेरी एक सीधा सीधा सवाल है, कोई टेढ़ा जवाब नहीं सर। अगर मैं किसी एलिगेशन करता हूँ आपके किसी मतलब पर, किसी चीज पर एलिगेशन करता हूँ, तो वो जिम्मेदारी मेरी है कि वो किताब हवाला मैं पेश करूँ। तो मैं तो पेश कर रहा था ना, तुमने कहा कि वो मानेंगे नहीं, तुमने कहा वो मानेंगे नहीं, तुमने कहा वो मानेंगे नहीं, तो इसलिए हम बता रहे 17 किताबें, तुमने कहा तो हम बता रहे 17 किताबें। झूठ बोलते हो यार, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं मानूंगा, मैं बोला झूठा स्कैन पेश करोगे तो नहीं मानूंगा। अरे मेरे भैया, जो हम 4 भेजे, हम वही 4 भेजने वाले थे, वही चारों की जो आप कही रहे हो वही भेजने वाले थे। भेज दिया हुआ तो जाहिल है जिसने बनाया था। कज़ाब आदम अल्लाह की लानत अलल काज़िबीन, जिसने ऐसा लिखा हो उसको झूठा मक्का कज़ाब है। अब ये बताओ कि आपने जो बोला है 17 हम उसी में साबित करेंगे। ये लिखा हो, चलिए इमाम आदम ने अगर लिखा हो तो चलिए अब कज़ाब बोलते हैं, कज़ाब पहले बात तो आप जो है ना सिर्फ गड़बड़ की दुकान है, हमको समझ में आ गया, सिर्फ गड़बड़ की दुकान है, सिर्फ गड़बड़ की दुकान हो। चलिए बोलिए, हमको समझ में आ गया क्योंकि सिर्फ बोलने का मौका दे रहा हूँ। चलिए मौका दे रहा है, चलिए बोलिए। 1 मिनट दे रहा मौका। तो अब हम बता रहे कि आप जो 17 आपने जो 17 किताब कही अबू हनीफा ने लिखी है खुद, तो चलो वही 17 किताबें आप भेज दो, हम उसी में तो साबित कर देंगे। चलो हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा और आप बोलना शुरू कर दिए बीच में। चलिए बोलिए। नहीं अब आप बोल लो, हमने नहीं अब आप ही बोलते रहो जितना भी बोलना हो। बस अब ये समझ लो कि आपको 17 किताब भेज दीजिए उनकी लिखी हुई, उसी में हम साबित करेंगे। ये मेरा दावा है, उसमें हम साबित करेंगे। या आप 17 किताबें साबित करोगे इन्होंने लिखी है अबू हनीफा ने, आप इससे बड़ा बात क्या है। अब आप 17 किताबें भेजो। चलिए मैं अब बोलूं कि आप बोलते रहेंगे? हाँ बोलो आप। हाँ अब मैं बोलता हूँ, थोड़ा खामोश रहिएगा, ठीक है ना? आप थोड़ा खामोश रहिएगा। 1 ही मिनट बोलना, 1 मिनट। चलिए 1 ही मिनट में बोल दूंगा। 12 बजे। हाँ अब मैं बोलता हूँ, क्या हुआ? हाँ चलो इधर। अब मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई इल्जाम लगाया है, पहली बात, आपने कोई भी इल्जाम लगाया है, वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है कि 17 किताबें लो, 50 किताबें लो, 20 किताबें लो, कौन सी हिजरे में लिखेगी, कौन लिखा, किसके हाथ हो गया, राइटिंग क्या है क्या नहीं, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी ना है। आप बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ बोल दिया कि इमाम आदम ने लिखा, फिर मैं बोलूँगा किस किताब मिलेगा, आप बोले वो किताब ढूंढ के लिया। ये तो सरासर जाहिलत है। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी मौजूद है, वो सुनेगा तो हंसेगा कि भाई दलील खुद दे रहा है और हमसे मांग है कौन सी किताब में लिखा है। वो किताब लेकर तो मैं पेश करूंगा। आप बोल लीजिए, बात खत्म करिए। बोल लीजिए। आप कभी जिंदगी में बता नहीं, बोलिए किसी जिंदगी। हाँ अरे यार फिर ये क्या आदमी हो, 1 मिनट से ज्यादा बोलते, इसके बावजूद कहीं तो बोलो, जब बोलने लगते तो सुनते नहीं हो। अजीब आदमी है। अब बोलना मैं, आपने कहा कि मैंने ये बात कही है कि उन्होंने ये बात लिखी है कि जो बात मेरी कुरान हदीस से ना मिला आप उसको दीवार पे मार दो, मतलब उसको छोड़ दो। तो आपने क्या कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिसने लिखा है वो झूठा है, कज्जाब है। तो आपने उसके साथ, मैंने कहा था लिखा, तो मैंने कहा कि मैं भेज दूं, तो आपने कहा कि वो चीज हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो डुप्लीकेट है, इसलिए उसको नहीं मानेंगे, है ना? बिल्कुल। हाँ आप सुनिए, अब बीच में अब सुन लीजिए। तो उसके बाद आपने कहा कि उनकी 17 किताबें हैं, तो ऐसा अगर आपको इस पे नहीं मानना है जो हम कह रहे हैं, इसमें आपने कहा नहीं मानेंगे, तो आप 17 किताबों भेज दीजिए, इंशाल्लाह हम उसी में से साबित कर देंगे। कभी जिंदगी में नहीं देखा सकते ये सुनिए, फिर अभी तुम बोलने लगे हो कि कभी जिंदगी में नहीं दे सकते हो। 1 मिनट नहीं हुआ था, 1 मिनट नहीं हुआ था मेरा। चलिए बोलिए। 1 मिनट नहीं हुआ था मेरा। अब क्या बोले, जब बीच में काटते हो। हम कह रहे, जब हमने ये बात बोल दी कि हम आपकी किताब से दिखाएंगे, तो इसमें कौन से डर क्यों रहे हो? आपकी किताब से साबित करने का हवाला दे रहे हैं, वाली तो तुम मानोगे नहीं। आपने कहा भेजोगे नहीं, हमने कहा वो हम भेजने के लिए तैयार, लेकिन वो कहीं रो मानेंगे नहीं, डुप्लीकेट है कहीं रो। चलो ठीक है, उसको तुम डुप्लीकेट ही मान लो। अब जो 17 किताब भेजोगे हम उसी में से साबित करेंगे, आप 17 किताबें भेजो। अच्छा तो मतलब ये, हाँ मैं, चलिए मैं तैयार हूँ। आप बता दें कि इमाम आदम ने ये लिखा है, कंफर्म है ना? आप दिखाने के लिए तैयार है ना? हाँ आप 17 किताबें भेजो, उसी में सब दिखा देंगे बस। हाँ चलिए ठीक है, मैं आपकी लिखी हुई 17 किताबें सुनिए, आप मेरी बात सुनिएगा। अब ये इबारत जिसने भी लिखी है, ठीक है ना, तो मेरी बात किसी कुरान हदीस से मिल जाए तो उसको दीवार में मार दीजिए। ये जिसने भी लिखा है वो झूठा कज़्ज़ाब मक्कार है, और वो झूठा ही है, वो दलाल है किसी का। तो अबू हनीफा को आप बोलोगे, अबू हनीफा को बोलोगे झूठा कज़्ज़ाब दलाल?
आप अबू हनीफा को बोलोगे, उन्होंने तो लिखा है। इमाम आजम की बात सुन लीजिए, मैं इमाम आजम आप बताओ अबू हनीफा के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो तो बताओ, दलाल अलाल बोल रहे हो तो आप किसी इंसान को क्या बोलोगे बताओ? शर्म आनी चाहिए आपको। इमाम अबू हनीफा के बारे में आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे झूठे लाद दोगे, ऐसा थोड़ी नहीं। ऐसा ही नहीं, अभी आपने कहा कि जिसने ये लिखा है तो झूठा मक्कार कज्जाब सब कुछ आपने बोला, जिसने लिखा वो झूठा है। चलिए बोल दीजिए आप बोलोगे हम अबू हनीफा के सामने गुस्ताखी नहीं कर सकते हैं। मुनाफिक है, हम बड़े अबू हनीफा के सामने गुस्ताखी नहीं लिख सकते, हम अबू हनीफा के खिलाफ गलत नहीं बोल सकते, अबू हनीफा के सामने गुस्ताखी नहीं कर सकते। तुम करो भाई, तुम्हें मुबारक हो गुस्ताखी, तुम्हें गुस्ताखी मुबारक हो, तुम्हें गुस्ताखी मुबारक हो, तुम्हें गुस्ताखी मुबारक हो। हमारे बच्ची बानी हम किसी भी मुद्दे के ऊपर गुस्ताखी लगाएं। हाँ कहीं पर अगर कहीं पे कोई बात होती तो भले उसके बाद गिरा करते, लेकिन गुस्ताखी का फतवा उनके ऊपर नहीं लगाएंगे। इमाम अबू हनीफा के ऊपर कैसे हम मुकल्लिद भी हो, अपने आका के बारे में मतलब इतना बुरा बात करते हो, शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। अगर इतना ही तो 17 किताबें भेज दो, हम इसमें साबित कर देंगे। अभी हम कही रहे हैं, अभी हम कही रहे हैं कि साबित कर दो। अगर तुम कही तो रहे 17 किताबें साबित कर दो, हम उसी में तो साबित कर देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा भी हो लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, किसी और ने लिखा हो, इमाम अबू हनीफा को पर लानत भेज रहे हो, हमें इमाम अबू हनीफा को पर लानत भेज रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम तो दावा कर रहे हो, बताओ यार अबू हनीफा को भी तुम कुछ नहीं समझते हो, कैसे मुकल्लिद हो? अरे यार ऐसे मुकल्लिद हमें नहीं मालूम था कि लोग तो अबू हनीफा के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, तुम ऐसे का अपने इमाम को ही धो डाला। बताओ, अपने इमाम को तुमने दलाल बोल दिया, क्या क्या बोल दिया। शर्म आनी चाहिए तुमको यार, एक नंबर कज्जाब आदमी हो यार, झूठे आदमी है। अब क्या तुम्हें यार, अब रखो भैया, बहुत हो गया, हम समझ गए तुम्हें इमाम अबू हनीफा को जाहिल बोल दिया, कितना बुरा बुरा बोल दिया। बताओ इमाम अबू हनीफा को दलाल बोल दिया। अरे बोल दिया तुमने, अभी तुमने कहा जिसने बात लिखी है तो लिखा तो उन्होंने, हम साबित करेंगे। आप जो 17 किताब भेजोगे उसमें हम साबित करेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।